आदाब। मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुनसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे अपने पैतृक गांव नेमरा। पारंपरिक सामाजिक बैठक में हुए शामिल। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविनाथ महतो ने की समीक्षा बैठक। आगामी बजट सत्र की तैयारियों पर हुई चर्चा। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू। रांची जोन में इस साल लगभग 35,000 छात्र देंगे एग्जाम। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने की प्रेस वार्ता। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। और मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने धनबाद में किया प्रचार। पार्टी समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को वोट देने की लोगों से की अपील। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी में संताली समाज के पारंपरिक चुनाव के तहत नाइके बाबा पुजारी का चयन हुआ है। मुख्यमंत्री ने चुनावी प्रक्रिया की अध्यक्षता करते हुए शुरू से अंत तक पूरी भागीदारी निभाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने न सिर्फ राज्य के मुखिया के रूप में बल्कि अपने पैतृक गांव के संताली समाज के मांझी हड़ाम के रूप में भी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया। इस दौरान सर्वसम्मति से चेतन टुडू को नाइके बाबा चुना गया। उन्हें पगड़ी और पारंपरिक हथियार पहनाकर विधिवत अभिनंदन किया गया और ग्राम देवताओं की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन सौंपा गया। गाँव है यार, मेरा मेरा यहाँ आना पाबंदी है क्या कोई? है यहाँ नहीं आना चाहिए। अजीब सवाल पूछते हो तुम लोग। नहीं सर, घर में भी तुम लोग पूछोगे कौन सा कमरा में गए, क्यों गए, क्यों नहीं गए, तो मेरे लिए जवाब देना भी बड़ा मुश्किल है। गांव है, मेरा अपना घर है, जन्म स्थल है, इसको लेकर के हम लोग आए हैं। कुछ विशेष था क्या सर? कोई विशेष नहीं। गांव के लोगों का एक हमारे परंपरा है कि हम लोग गांव के लोग सामूहिक बैठक करते हैं और आज संयोग से ये मौका मिला तो आज हम भी इसमें शरीक हो रहे हैं। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविनाथ महतो ने रांची में झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सेशन की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। सत्र के सुचारू संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से चलाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सभा के पंचम बजट सत्र के निमित्त हम लोगों ने उच्च स्तरीय बैठक की और आपने देखा होगा कि लगभग पौने 1 घंटा तक सारे डिपार्टमेंट्स के आला अधिकारियों से समक्ष विधानसभा के सफल संचालन के लिए वार्ता हुआ और सारे डिपार्टमेंट्स को आगाह कर दिया गया कि विधानसभा में जो उपकरण प्रयोजनीय है, दस्तावेज, लिखित उपकरण, इसका तमाम चीजों का बढ़िया से बंदोबस्त, बढ़िया से व्यवस्था कर ले ताकि सदन में किसी तरह का असुविधा न हो। और सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी इस विषय को समझे भी और आश्वस्त भी किए कि हम लोगों ने ये जो बजट सत्र चलने वाला है, पंचम बजट सत्र षष्ठम झारखंड विधानसभा का, इसमें जो जो सामग्री की आवश्यकता होगा हम लोग उसको पूरा करेंगे। झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारियों पर बात करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आगामी बजट सत्र के सुचारू संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाए जाने पर बात रखी है। हाँ देखिए, कल से यानी कि 18 फरवरी से वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और एक परंपरा रही है कि माननीय अध्यक्ष बजट सत्र प्रारंभ होने के पहले
राज्य के सभी विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। विधानसभा के कार्य संचालन सुचारू रूप से चले, इस व्यवस्था को अधिकारियों के साथ बैठ करके वार्ता के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। उसमें कार्यपालिका की जो भूमिका है, उस भूमिका का निर्वहन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। प्रश्न, निवेदन, ध्यानाकर्षण, विधेयक, इन सब का प्रस्तुतिकरण समय पर हो ताकि माननीय सदस्य उसका अध्ययन कर सके और अध्ययन के अनुरूप वो अनुपूरक के लिए तैयार हो जाए। इसका दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी ने दिया है सबको, और सभी विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि उनका पूरा सहयोग रहेगा कि विधानसभा की जो कार्यवाही है उसमें कार्यपालिका के माध्यम से कोई कमी नहीं रहेगी। जिन सामग्री की आवश्यकता विधानसभा सचिवालय को होगी, उसका उपस्थापन समय पे कर दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैंने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि संसदीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा ही वो स्थान है और इसकी श्रेष्ठता बनाए रखने की जिम्मेवारी विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका की भी है। जो भी प्रश्नों का उत्तर है समय पे मिल जाए, ध्यानाकर्षण का उत्तर मिल जाए, शून्यकाल का उत्तर जो विगत सत्र में हुआ है उसका उत्तर समय पर मिल जाए, इसकी गरिमा तभी सुनिश्चित होगी। हमारे सभी अधिकारियों ने कहा है अध्यक्ष जी के सामने कि कोई कमी उनके द्वारा नहीं रहेगी और इस सदन की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे, उनकी ओर से भरसक पूरी कोशिश, सहयोग वो करेंगे। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगातार जो जनसंपर्क और ये जो सरकार बनने जा रही है, ये लोगों की सरकार बनने जा रही है, जनता की सरकार बनने जा रही है और हम अपने उम्मीदवारों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। राजेश ठाकुर ने आगे बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। किसी पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है क्योंकि दलगत चुनाव नहीं हो रहे हैं। समर्थन देने की बात है, मदद करने की बात है, वो हम लोग अपने अपने जो हमारी पार्टी में वर्कर की तरह काम करते हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको हम मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है तो सोच रहे हैं कोई नगर निकाय में कोई जगह मिल जाए। एक जगह 4-4 उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो घोषणा पत्र नहीं जारी करेंगे तो कौन करेगा। हमारे यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो अपने जो घोषणा है, वो पत्र है, वो सब लोगों ने जारी किया अपने अपने तरीके से, अपने अपने नगर निगम की समस्याओं को देखते हुए, समझते हुए किया है। और हम समझते हैं जिस तरह के बेचैनी है और जिस तरह से वो अपने पार्टी वर्कर्स को निकाले जा रहे हैं और जो घबराहट है, उनके जो राष्ट्रीय जो मंत्री हैं वो लगातार गढ़वा से लेकर सभी जगहों पे दौरे कर रहे हैं और जितने अपने पार्टी के छोटे मोटे नेता हैं सबके आगे नतमस्तक हैं और चाहते हैं कि वो लोग वापस ले लें। मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी ने धनबाद नगर निगम में पार्टी समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के समर्थन में प्रचार किया है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता विकास कार्यों पर अपना वोट करेगी। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। और जो हमारे प्रत्याशी हैं वो पहले भी यहाँ मेयर रह चुके हैं और उनका काम बहुत अच्छा रहा है, चाहे रोड के मामला हो, पानी का मामला हो, और सारे मामलात में उनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा। और झारखंड राज्य में इन दिनों शहरी निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि पूर्व में हुए निकाय चुनाव में अपेक्षा से कम मतदान हुआ था। हम लोग का प्रयास रहता है क्योंकि पिछला पंचायत चुनाव में हम लोग का परसेंटेज बढ़ा था। इस बार भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पिछले जो चुनाव हुए थे उससे परसेंटेज इस बार ज़्यादा हो, कम से कम 50 से ऊपर बढ़े, यही कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग आयोग स्तर से भी और जिला स्तर से भी जो है मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है।
ये शहरी क्षेत्र में वैसे तो हम लोग इलेक्शन के दिन, मतदान के दिन जो है छुट्टी की घोषणा करवाई जाती है। फिर भी शहरी क्षेत्र में तो पूरे हर जगह का शिकायत है कि ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में मतदाता कम टर्नअप होते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बढ़े, मतदाताओं को जागरूक किया जाए। मतदाताओं से ही अपील हम लोग कर रहे हैं कि अपना मतदान जो है अवश्य करें, अपना जिम्मेवारी समझें और मतदान करें। बहुत हल्का सा अंतर रहता है, क्योंकि ईवीएम में भी बटन दबाने में जो टाइम लगता है, बैलेट पेपर देख करके ही बटन दबाया जाता है। इसमें भी है कि अंदर में जाकर बैलेट पेपर रहता है, खाली उसको मुहर लगाना रहता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 2-4 सेकंड का आगे पीछे होता है। बाकी टाइम लगभग दोनों होते हैं। इसमें है कि 2 मतपत्र रहेगा तो 2 बार उनको मुहर लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, 2-4 सेकंड का अंतर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। एक मतदान केंद्र पर हम लोग P+4 लगाया है, मतलब 5 मतदान कर्मी को लगाया। और जामताड़ा में नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार चमेली देवी के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जोरदार प्रचार अभियान की शुरुआत की है। जेएमएम जिलाध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहर के प्रमुख इलाकों दुमका रोड, इंदिरा चौक और बाजार रोड में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और जनता से चमेली देवी के पक्ष में मतदान करने को कहा। चुनाव नजदीक आते ही सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है और माहौल में उत्साह बना हुआ है। लोगों का विजन है। हम लोग जामताड़ा नगर पंचायत से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से समर्पित हमारे चमेली देवी को हम लोग उम्मीदवार बनाए हैं। हम लोग हवा अभी हम लोग का बहुत अच्छा है। नगर पंचायत हम लोग को मतदाताओं से हम लोग आग्रह करने जा रहे हैं कि चमेली देवी को हम लोग को मतदान करें। कल दिन कोई काम उस तरह का कोई दिक्कत होगा तो चमेली देवी हम लोग का काम संभालेंगे। भारतीय अभी जो बीजेपी का अभी जो समर्थन प्रत्याशी है अभी बुखला गया है, पूरा भ्रमण कर रहा है, तो देख रहा है उसका समर्थन उसका है नहीं, तो क्या कहेंगे, झूठ के ऊपर आरोप लगा रहा। चलिए। और जामताड़ा नगर पंचायत इलाके में चुनावी माहौल गर्मा गया है। वार्ड संख्या 16 तेलाबाद से वार्ड पार्षद पद के लिए नाजिया खातून पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं। वो लगातार जनसंपर्क अभियान चलाते हुए घर घर जाकर मतदाताओं से समर्थन की अपील कर रही हैं। नाजिया खातून का कहना है कि वो सड़क, सफाई, पानी और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देंगी और जनता के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहेंगी। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वार्ड में चुनावी उत्साह और समर्थकों का जोश बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं नाजिया खातून, मैं नगर चुनाव पंचायत के लिए खड़ी हुई हूँ और 16 नंबर वार्ड से, और आप लोगों की हर सुख दुख परेशानियों को दूर करने के लिए मेरी सहायता कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी मौका दीजिए। जो भी है, जो भी उन लोगों की परेशानी है, तकलीफ है, हर सुख दुख में मैं साथ दूँगी, खड़ी रहूँगी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 10वीं की परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। इस साल रांची जोन में करीब 35,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छात्रों और अभिभावकों में उत्साह के साथ साथ हल्का तनाव भी देखा जा रहा है। और साहिबगंज में जामिया इस्लाहुल मोमिनीन के 103 साल पूरे होने के मौके पर 2 दिवसीय अजीमुशान इजलास और दस्तारेबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद विजय हांसदा, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू और जामिया के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 1300 छात्रों और छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें 17 बच्चियां हाफिज और आलिमा बनी हैं। सांसद ने कहा कि जामिया के शिक्षकों और छात्रों ने भारत की आज़ादी में अहम योगदान दिया और उनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भारी मौजूदगी देखी गई। माताओं, बहनें, सबको मेरा जोहार, नमस्कार और सलाम। हर वर्ष आने का मौका मिलता है और बड़ा खुशी लगता है कि एक समय यहाँ के बुजुर्गों से सुनते थे अपने पिताजी के बारे में, और वो कहा करते थे कि भाई वो हमेशा यहाँ आते थे, उनका बड़ा प्रेम था। तो मुझे लगता है वो प्रेम आज भी बरकरार है और आगे भी बरकरार है। संस्था उनके लिए एक मापदंड तय हो रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे मेहनत हो रही है और भी जगहों पे मेहनत हो रही है, और भी बच्चे बच्चियां तालीम हासिल करके आगे बढ़े। क्योंकि मैं हर बार मन से एक बात
ये धर्म आज उसे दूसरे तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका बेहतर तरीका इस्तेमाल करने का यही है। ठीक प्रोफेसर रबीउल इस्लाम साहब और हिरणपुर से अगर तशरीफ ले आए हैं तो हमारे वक्त के रहनुमा कायम अजीजुल इस्लाम साहब और जामिया के सरपरस्त अलहाज अब्दुल समद साहब, ये हजरात आप लोग जाएंगे वहाँ अंदर। संथाल प्रेरणा के इस धरती से मैं ये कह सकता हूँ कि जो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध, उसकी शुरुआत और उसमें हर धर्म और जाति के लोग का एक साथ आगे बढ़ना, वो इतिहास में भी दर्ज है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और कुछ लोग जो कुछ समय से कहिए कि सत्ता पे काबिज है और लगातार इस देश को कमजोर करने में जिनकी प्रयास बहुत जोर शोर से, क्योंकि अभी जितने भी सदन के अंदर भी और बाहर भी बहुत सारी चीजें लगातार जो खुल करके आ रही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी डील हो, एब्सेंट प्राइस की बात हो, और जितने भी हमारे आसपास के जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे मित्र कभी रहे, सभी चीजों पे अगर हम बात करेंगे तो ये बातों का जो एक भ्रम फैलाना या आक्रोश फैलाना, उनका कहिए एक तरह से बीजेपी या आरएसएस, इनकी ये पढ़ाई ही वही है कि फूट डालो और राजनीति करो। यूजीसी कानून के प्रस्ताव के खिलाफ स्वर्ण समाज में भाजपा का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को केतार प्रखंड स्थित चेटनिया डैम पर वनभोज सह बैठक आयोजित की गई, जिसमें खरौंदी, हरिहरपुर, केतार और भवनाथपुर से सैकड़ों लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने इसे काला कानून बताते हुए बच्चों के भविष्य पर चिंता जताई। बैठक की अध्यक्षता उदय सिंह ने की और बता दें कि जबकि संचालन विनोद कुमार सिंह ने किया है। भवनाथपुर सदर अख्तर अंसारी ने समर्थन देते हुए बैठक में भाग लिया है। किसी का कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी है, यहाँ बैठे हुए हैं तो ईगो का दुश्मनी लग जाता है कि ईगो हमारा कुछ भी नहीं। और 22/2 को दिल्ली जंतर मंतर में, यही 22 फरवरी को है स्वर्ण आर्मी का वहाँ पर धरना, उसमें अगर कुछ लोग जाना चाहें, चलना चाहें तो चलें, 4-5 लोग चलें। 22 को है, यहाँ से 20 को जाना होगा। यही मेरा सुझाव है, आप लोग इसमें अपना विचार। और जामताड़ा के पंजनिया पंचायत स्थित बाड़ेडी घाट से रोजाना लाखों रुपए की अवैध तरीके से उठाए जाने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि बालू, कोयला और पत्थर सरकारी संपदा होने के बावजूद धनबाद के माफिया इसे नाव के जरिए ले जा रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जामताड़ा प्रखंड के अंतर्गत पंजनिया पंचायत में जो नदी घाट है, बाड़ेडी घाट है, 3-4 जैसे घाट है जहाँ जो बालू आए दिन लगभग 20 से 30 लाख रुपया का बालू, जामताड़ा का बालू धनबाद का माफिया लोग लेके चले जाते हैं। जो यहाँ का बालू है हम लोग को हुआ आवास के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ का 8-10 लड़का मिल करके 500 करके नाव ले करके 150 नाव चलाता है, धनबाद जिला में बालू बेचता है। हम लोग विरोध करते हैं तो हम लोग को मारने के लिए ये लोग रेडी रहता है। नाम भी देंगे सर, सरबे मरांडी बुटगा। लोहरदगा में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन राउंड के अंतर्गत डीसी लोहरदगा और उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आमजनों से अपील की है कि फाइलेरिया से बचाव के लिए DEC की गोली लेना जरूरी है। और गुमला में जिला परिवहन विभाग द्वारा गुमला रांची मुख्य मार्ग पर नागफैनी के समीप व्यापक वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। और मुंबई में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत पर कहा कि रोहित पवार उस परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं।
वो विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें टेक्निकल चीज़ों की अच्छी समझ है, रिसर्च भी अच्छा कर लेते हैं। अगर उनके परिवार के मन में कोई शंकाएं हैं तो उन्हें बोलने का अधिकार है। सरकार जो जांच कर रही है, परिवार का विश्वास अगर उस पर नहीं है तो प्राइवेट एजेंसी से अलग जांच करवा सकते हैं। अजित पवार के एक्सीडेंट के बारे में जिस तरह रहस्यमयी तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स जल गया, विश्व में इतने हादसे हुए, एक्सीडेंट और साजिश के बारे में ब्लैक बॉक्स ही बताता है और वो भी कभी जला है, ये मुझे पता नहीं। 50-50 साल बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले हैं, लेकिन अजित पवार की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स कैसे जल सकता है? अगर ये मुद्दा रोहित पवार ने उठाया है तो गंभीर है। पवार परिवार अगर उसकी समानांतर जांच करना चाहता है तो उनको करनी चाहिए। बात ऐसी है कि रोहित पवार उस फैमिली के महत्वपूर्ण सदस्य है, वो विधानसभा के मेंबर है, उनको ज्यादा समझ है टेक्निकल बातों, वो रिसर्च भी अच्छा कर लेते हैं। अगर उनके परिवार के मन में कुछ शंकाएं है तो उनको पूरा अधिकार है, और सरकार जो जांच कर रही है उनके ऊपर अगर परिवार का विश्वास नहीं है तो अलग से जांच प्राइवेट एजेंसी से कर सकते हैं। जिस तरह से रहस्यमय तथ्य सामने आ रहे हैं अजित पवार जी के एक्सीडेंट के बारे में, वो बहुत गंभीर बातें हैं। जैसे ब्लैक बॉक्स जल गया, इतिहास में इतने अपघात मैंने देखे पूरे विश्व में, वो एक्सीडेंट या साजिश कैसे हुई ये ब्लैक बॉक्स बताता है। ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग होती है, और ब्लैक बॉक्स कभी जला है ऐसा मुझे मालूम नहीं। 20-20 साल के बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले हैं एक्सीडेंट के, 20 साल 50 साल के बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले, लेकिन अजित पवार के फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स डिस्ट्रॉय हो गया है, जल गया है, तो कैसा हो सकता है? ये मुद्दा अगर रोहित पवार जी ने सामने लाया है तो ये गंभीर मुद्दा है, और पवार फैमिली उसकी समांतर जांच करना चाहते हैं तो करनी चाहिए। डेफिनेटली सरकार की मंशा ठीक नहीं है इस मामले में। वाराणसी में एसीपी कैंट के नेतृत्व में कचहरी परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल दस्ता, भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी में न्यायालय परिसर की गहन तलाशी ली गई। गौरतलब है कि 13 फरवरी को जिला जज को ईमेल के जरिए बम विस्फोट की सूचना मिली थी, जिसके बाद परिसर खाली कराया गया था। उसी के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देखिए, एक रूटीन चेकिंग अभियान है। इसमें चूँकि 2-3 दिन पहले जो एक बार पहले चेकिंग गई थी, उसी के क्रम में इस बार सुरक्षा के लिए दृष्टि से, और हमारे यहाँ पर जितनी जो कचहरी सुरक्षा पहले से डिप्लॉयड है, उसके अलावा जो थाना कैंट की टीम, कुछ अन्य इंस्पेक्टर्स और इसके अलावा पीएसी, डॉग स्क्वाड और बीडीएस की टीम के साथ मिलकर एक बार दोबारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और जितने हमारे सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही लोग यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, उनको भी कुछ हिदायत दी गई है, कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वो और सजग रह के अपने कार्य को करें। पॉइंट्स जो है, जिन पॉइंट्स हैं आपके ड्यूटी करने के, वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था क्या बढ़ाई गई है? और देखिए, रूटीन चेकिंग फोर्स लगी हुई है जो पहले हमारी कचहरी सुरक्षा में है। उसके अलावा आज चेकिंग अभियान है। हम देख रहे हैं कि जो जितने हमारी जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से उस मानकारूप कार्य होता रहे, उसी को सुनिश्चित कराने के लिए किया जा रहा है। महगामा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान द्वारा संचालित जीवन परिवर्तन रथ कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने तनाव, नशा, पारिवारिक कलह और सामाजिक कुरीतियों जैसी समस्याओं को उजागर करते हुए योग और आध्यात्मिकता से समाधान का संदेश दिया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और कलाकारों के संदेश की सराहना की। ब्रह्मा कुमारी सदस्यों ने बताया कि उद्देश्य आत्मिक शांति, सकारात्मक जीवन शैली और मानवीय मूल्यों की जागरूकता फैलाना है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूलों और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में कुल 119 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जो सीसीटीवी और अन्य आधुनिक तकनीकों से लैस हैं। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए प्रशासन स्तर पर जनपद स्तरीय जो टीम बना ली गई है। 6 सचल दस्ते बनाए गए हैं और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो इसकी बैठक कराई जानी है, लोहिया कला भवन केंद्र बैठक परसों होगा।
और उस बैठक में जोनल मजिस्ट्रेट, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक सभी लोग जो हैं कंपल्सरी रूप से वहाँ पर उपस्थित होंगे और परीक्षा से संबंधित जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और भी जो एक्सपर्ट लोग रहेंगे उनको भली भांति जो है उसको संज्ञानित करेंगे वो लोग और परीक्षा की शुचिता और उसकी जो संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रख करके अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। परीक्षा में लगभग जो है 65,569 बच्चे जो है सम्मिलित हो रहे हैं। उन बच्चों से उनके परीक्षा दिलाने के लिए जो निर्देश जो गाइडलाइन है बच्चों को सेंटर में एंट्री कराते वक्त उसकी पूरी ध्यान रखी जाएगी। कोई भी बच्चा मतलब इस तरह से नकल या ऐसे कोई पर्ची या इस तरह से कोई जो है अपने साथ न ले जाने पाए जिससे कि परीक्षा की शुद्धता प्रभावित हो। सीतापुर में आयोजित किसान हुंकार महापंचायत में राकेश टिकैत ने भारत अमेरिका कृषि व्यापार नीति पर केंद्र सरकार को घेरा है। टिकैत ने कहा कि सस्ते विदेशी कृषि उत्पादों के आयात से स्थानीय मंडियां कमजोर हो जाएंगी और छोटे किसान हाशिए पर चले जाएंगे। महापंचायत के दौरान उन्होंने मंच छोड़कर किसानों के बीच बैठकर उनका हालचाल लिया और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया। उपस्थित किसानों ने उनके विचारों का समर्थन किया और कृषि मुद्दों पर एकजुट रहने का संकल्प लिया। जिस तरह से 0% में वहाँ का माल आएगा यहाँ के किसानों को और दूध वालों को बर्बाद करेगा। एक टाइम तो ये लगेगा कि सस्ता आ रहा है, लेकिन जब यहाँ का खत्म हो जाएगा वे फिर अपने रेट पे बेचेंगे। ब्राजील, उसका टर्की देश का यही हाल है दूध के उत्पादन। वहाँ पे भी दूध होता था, लेकिन आज एक भी पशु वहाँ पे नहीं है क्योंकि यूरोप से दूध आया तो वहाँ का पशु खत्म हो गया। यही हाल भारत में होगा। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, हम गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। सरकार की पॉलिसी है कि किसान जमीन से नफरत करे, उसको खाद ना मिले, बीज महंगे मिले और वह खेती को छोड़ दे। ये उसकी प्लान है। किसानों का मूल्य जो है बकाया है उस पर क्या? हम अपनी बात कहते रहते हैं, सरकार ना रेट बढ़ा, कानून बने, लेकिन सरकार नहीं बढ़ा रही। हमको तो सरकार मिलती नहीं। पिछले 5 साल से 22 जनवरी 2021 को हमें मिली थी, उसके बाद हमको सरकार नहीं मिली, ना हमारे से किसी ने बात करी। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।